एक पुराना घर पहाड़ी पर था जो पूरे शहर को देख रहा था। राहुल और प्रिया एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित वहां पहुंचे। घर बहुत सस्ता था, ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू। मुझे पता है ये पुराना है, लेकिन इसमें कैरेक्टर है। हम इसे अपना बना सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोजेक्ट और हम इसे परफेक्ट बनाएंगे। उन्होंने दिन सामान खोलने और फर्नीचर लगाने में बिताए। घर बड़ा था, कमरे सालों से बंद पड़े थे। एक रात एक तूफान आया और खिड़कियों पर बारिश पड़ी। घर के चरमराने और कराहने की आवाज से प्रिया बेचैन हो गई। राहुल, ये आवाज सुनी तुमने? ये घर जैसे जिंदा हो। राहुल और प्रिया बिस्तर पर लेटे थे, तूफान के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक आवाज, एक चीख, धीमी लेकिन खौफनाक, रात को चीरती हुई आई। प्रिया डर के मारे उठ बैठी। राहुल, सुना तुमने? वो क्या था? बस हवा होगी प्रिया, आराम करो। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार करीब, दर्द और डर से भरी हुई। वे इसे अनसुना नहीं कर सकते थे। राहुल ने एक टॉर्च उठाई और वे अंधेरे घर से रेंगते हुए आवाज का पीछा करते हुए चले। ये उन्हें अटारी के दरवाजे तक ले गई जो बंद था और धूल से ढका हुआ था। चीखें तेज होने पर राहुल ने चाबी से जूझते हुए एक हताश दलील, रुको, बस खुल गया। जल्दी करो राहुल, प्लीज। राहुल, यहाँ कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। नरेटर, ताला खुला। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। चीखें यहाँ तेज थीं, उनके चारों ओर गूंज रही थीं। प्रिया कांप उठी। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, कुछ बुरा था। राहुल चीखने के स्रोत की तलाश कर रहा था। उसने पुराने बक्से हटाए और धूल भरी चादरें उठाईं। वहां कोने में उसे वह मिल गया, एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। उसने उसे खोला तो उसमें फीके स्याही से भरे पन्ने और एक महिला की लिखावट दिखाई दी। उसने जोर से पढ़ा। शब्दों में विश्वासघात, पागलपन और हत्या की एक भयानक कहानी बयां की गई थी। चीखें बंद होते ही प्रिया हांफने लगी। S1, प्रिया, ये सुनो, ये एक जर्नल है। ये बहुत डरावना है। यहाँ क्या हुआ था राहुल? हमें पता लगाना होगा, ये खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 4, अनरैवलिंग द पास्ट। ये डायरी मीना की थी। वो 100 साल पहले इसी घर में रहती थी। वो एक खूबसूरत गायिका थी, बहुत लोगों से प्यार करती थी। लेकिन उसे एक क्रूर आदमी से प्यार हो गया, विजय। वो बहुत पॉजेसिव और अब्यूसिव था। उसने उसे अटारी में बंद कर दिया, उसे प्रताड़ित किया, उसे पागल कर दिया। एक रात मीना से रहा नहीं गया। उसने विजय पर हमला कर दिया, उस पर नाखून चलाए। विजय ने उसे मारा। वो गिर गई, उसका सर एक जगह जा लगा और वो मर गई। विजय ने उसे बगीचे में दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा गुस्से और गम से भरी हुई यहीं रह गई, इस घर में कैद। सेक्शन 5, द प्रेजेंस कंफर्म्ड। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था। मीना की चीखें, उसकी कहानी, यह सब सच था। घर प्रेतवाधित था, एक ऐसी औरत का जिसके साथ गलत हुआ था, जो बदला लेना चाहती थी। अचानक तापमान गिर गया। अटारी से एक ठंडी हवा चली, टॉर्च बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए। प्रिया को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, बर्फ की तरह ठंडा। वो चिल्लाई। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। वे अटारी के दरवाजे की ओर भागे। अंधेरे में कुछ चला, उन्हें देख रहा था। सेक्शन 6, नो एस्केप। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को टटोला, उसे पाया। दरवाजा खोला, भागे सीढ़ियों से नीचे, अंधेरे घर के माध्यम से, लेकिन वो मौजूदगी पीछा कर रही थी। हवा भारी हो गई, फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया। मीना की आवाज गुस्से और बदले से भरी हुई। वे सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे। ताला खोलने की कोशिश की, वो खुला ही नहीं। वे फंस चुके थे। प्रिया फिर चिल्लाई। राहुल ने अंधेरे का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने उसे देखा। मीना का भूत साये में खड़ी है, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। घर उसका था और अब उनकी आत्माएं भी।